अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 जो हमने नई एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उसमें से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया था। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 1 प्लस 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ये बात याद रखें कि जब भी हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर निकालना होता है, मैं आपको लिख के बताती हूँ कि जब भी हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर निकालना होता है या रैशनल नंबर निकालना होता है या इर्रेशनल कि इक्वेशन के बारे में कि इरेशनल है कि नहीं, रैशनल है कि नहीं, रियल है कि नहीं, इन सब के लिए हमें क्या निकालना होता है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट की शॉर्ट फॉर्म ये है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट के मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला बताया था। तो बी हमारे पास कौन सा होता है? पहले मैं आपको a इक्वल टू के स्क्वायर, बी इक्वल टू 2k प्लस 1, बी हमारे पास सेकंड वैल्यू होती है और इसमें x यूज़ नहीं करते, और c क्या है? 4। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ फॉर्मूले में पुट करना है। b की वैल्यू मेरे पास क्या है? 2k प्लस 1, इनको हम लोग स्मॉल और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं 4। a की वैल्यू है k स्क्वायर और c की वैल्यू है 4। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब मैंने 2 का स्क्वायर खोलना है, 4 आ जाएगा, और इनका भी स्क्वायर खोलना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मैंने आपको पहले बताया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने एक लिखना था लाइन, फॉर डिस्क्रिमिनेंट फॉर परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये हमें लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इससे पहले फॉर परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट के आगे हम लोग यहाँ पे 0 भी लिख देंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे। जब शुरू में हम लोगों ने लास्ट में हम लोगों ने लगा दिए तो इक्वल का साइन हम लोग शुरू में यूज़ नहीं करेंगे। तो a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग कैसे खोलते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह करके हम लोग खोलेंगे। k स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2k आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा माइनस 4 4 16 k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने कर लिया। अब मैंने क्या करना है? 4 को अंदर की तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है। 4 2 8k प्लस 4 माइनस 16k स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करना है? ये दोनों हमारे पास क्या हो रही है? ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है, माइनस हो रही है। माइनस करके मेरे पास आ जाएगा माइनस 12। ये सब कैलकुलेटर पे भी हो सकता है। प्लस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब आप लोगों ने क्या करना है? माइनस को कॉमन ले लेना है और 12k स्क्वायर, क्योंकि माइनस यहाँ पे के स्क्वायर के साथ कभी भी माइनस नहीं होगा। अगर आपके पास कोई भी टर्म दी होगी, जिस तरह मैंने के की वैल्यू निकाली तो के साथ हमारे पास माइनस नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास सब टर्म्स में ऐसे ही होगा कि हमारे पास माइनस में नहीं आएगा, बेशक कोड सब में माइनस आ जाए। तो यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया। फिर मैंने इसको डिवाइड भी करना है, यहाँ पे भी डिवाइड करना है माइनस को। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने माइनस को डिवाइड किया, एक दूसरे से कैंसिल होकर यहाँ पे डिवाइड करने पर अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अब फैक्टराइजेशन करूँगी। 4 2 8, 4 1 4, 48। ऐसे फैक्टर्स बनाने के प्लस माइनस करने पे मेरे पास 8 आए। 1 को 48 से करें तो 48 आएगा। फिर 2 को करना है और इसका हाफ़ करना है। 48 का हाफ़ करते हैं हम लोग, 48 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो मेरा हाफ़ आ जाएगा 24। इन दोनों को प्लस माइनस करने पे मेरे पास 8 नहीं आता, माइनस करने पे 20 आता है और प्लस करने पे 26 आता है। उसके बाद अब मैं दोबारा हाफ़ करूँगी। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 24 का हाफ़ आ जाएगा 12। अब मैं देखती हूँ इन दोनों का प्लस माइनस करने पर, 12 में से माइनस करने पर 4 को 8 आ रहा है। तो मेरे पास फैक्टर्स कौन से हैं? यही मेरे पास फैक्टर हैं। 12k स्क्वायर माइनस 4k, यहाँ पे प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जो ऊपर वाली साइन जो होगा, जिसके साथ हमारा जो मिड वाला टर्म होगा उसके साथ माइनस होगा, तो फिर हम लोग बड़ी टर्म के साथ माइनस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 4k कॉमन आ जाएगा। 4 3 12, k रह जाएगा प्लस 1, दरमियान में क्या था? प्लस था। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेना है। 4 को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या रहेगा? यहाँ पे 3k माइनस अंदर वाले साइन को भी चेंज कर देगा, प्लस बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। 3k प्लस 1 और 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 3k को प्लस 1 के साथ एक बार 0 के साथ रखेंगे और इसको भी एक बार 0 के साथ रखेंगे। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -1। जब मैं 3 को डिवाइड करूँगी -1 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 3। हम लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आंसर को डिवाइड की फॉर्म में ना लिखें। 10th के कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं कि जिसको हम लोग फुल डिवाइड करके लिखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है?
इस साइड पे राइट साइड पे जाके साइन चेंज हो जाएगा और पॉजिटिव में हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास डिवाइड करने पे 1 आ जाएगा। 1 कैसे आएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करने कटिंग हो जाएगी, ऊपर 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इनको भी वैल्यूज़ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। मैंने आपको कहा था कि इक्वल, रैशनल, और आपको जहाँ पे भी कहा होगा परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फॉर। हम लोग ऊपर इंग्लिश लिख लेते हैं, जो हमें यहाँ पे स्टेप्स में मैथ्स की ज़रूरी होती है कि हम लोग जो कर रहे हो तो उसको हम लोग ब्रीफ भी करें और डिस्क्राइब भी करें। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का 0 के बराबर होना ज़रूरी है, मस्ट है। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास क्या होता है, b² माइनस 4ac विच इज़ इक्वल टू 0। अब मेरे पास यहाँ पे b हमारे पास सेकंड वैल्यू होती है, सेकंड वैल्यू को हम लोग ये ऐसे लिख देंगे, -4a मेरे पास है 2k - 1 और c मेरे पास है 3 विच इज़ इक्वल टू 0। इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं कि a इक्वल टू 2k - 1, b इक्वल टू 3k और c इक्वल टू 3। उस पर तो मैंने क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करना है। 3 3 9, 9k स्क्वायर माइनस 4 2 8k -4, और यहाँ पे क्या लिख दूँ, 3 लिख दूँगी, क्योंकि मैंने इस 4 को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, 9k स्क्वायर माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मुझे साइन के अंदर प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ करें। यहाँ पे मेरे पास आएगा 24k - 12 इक्वल टू 0, 9k स्क्वायर माइनस 24k। जब भी बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर हमें ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे मेरे चेंज होकर प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, इससे आगे मैंने एलसीएम का मेथड यूज़ करना है। 9 को हम लोग जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 108 आ रहा है। तो आप चाहें तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे करते हैं, हर टर्म को, इसका कॉमन सब में क्या आ रहा है, सब किसके टेबल पे जा रहे हैं, 3 के, तो मैं 3 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास 3k स्क्वायर आ जाएगा, और 3 8 से 24 होता है और 3 4 से 12 होता है। अब मेरे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। अब मैंने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मेरे पास मल्टीप्लाई प्लस माइनस करके 8 आए, 1 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई 6, 2 और 6 को ऐड करें तो मेरे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब मैंने इन दोनों के साथ माइनस का साइन यूज़ करना है, तब मेरा ऐड होके 8 आएगा। +4 इक्वल्स टू 0, फिर 3k कॉमन आ रहा है इसमें, 3k - 2 बचेगा अंदर, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 3k - 2, अंदर क्या बच गया, 3k - 2। तो स्टूडेंट्स आप लोग जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास अंदर साइन प्लस का था, तो जब मैं बाहर माइनस कॉमन लिया तो साइन अंदर माइनस में हो गया। मैं जब ओपन करूँ तो दोबारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। k - 2 को एक बार लिखेंगे और 3k - 2 को भी एक बार लिखेंगे, इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या करना है, k - 2 को भी 0 के बराबर लेना है और 3k - 2 को भी 0 के बराबर लेना है। k इक्वल आ जाएगा 2k, पॉजिटिव हो जाएगा, और k इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 2 इस तरफ जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट साइड पे जाएगा तो, और यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे भी आके 3 डिवाइड होकर 2/3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ इस वाली आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको कराती हूँ नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे भी वही सीन किया है कि मैंने पहले लिखा है फॉर इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, फिर सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1। a मेरे पास क्या है, फर्स्ट वैल्यू, उसका कोफिशिएंट क्या 1 है, कुछ भी नहीं है तो मीन्स 1 होता है। और उसके बाद मेरे b की वैल्यू है 2k + 2, उस पर c की वैल्यू 3k + 4। तो स्टूडेंट्स अब मैं आगे इसको सॉल्व करूँगी। फार्मूला मैंने वही लगाना है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है b² - 4ac इक्वल टू 0। ये मैंने ऊपर ये भी लिखा है तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं, मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट बुक की तरह लिखा है। उसके बाद मैंने क्या करना है, b की जगह वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके हम लोग करेंगे क्योंकि हमारे पास ये बाहर भी 2 है। अगर बाहर ना होता तो हम लोग डायरेक्ट k + 2 का होल स्क्वायर लिख देते। -4a, a मेरे पास है 1 और c मेरे पास क्या है 3k + 4 इक्वल्स टू 0। जब लास्ट में इक्वल का साइन यूज़ हो रहा है तो आपको शुरू में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस पर मेरे पास यहाँ पे जगह 4k² प्लस ये फार्मूला मैंने आपको बताया है a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर यूज़ करते हुए a का स्क्वायर k², b का स्क्वायर 4
और 2ab क्या आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a से, यानी 2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 2k आ जाएगा, 2k को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k आ जाएगा। -4 3k + 4 = 0। तो उसके बाद अब मैंने क्या करना है, अब मैंने 4 को मल्टीप्लाई करने हैं k² से और ब्रैकेट सब से, ब्रैकेट सब अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सब से मल्टीप्लाई करना है। -4 को जब 3k + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 12k-, ये साइन क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि जब बाहर माइनस हो तो अंदर प्लस हो तो साइन चेंज हो जाता है। -16 = 0। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने k² वाली टर्म्स को सॉल्व करना है। k² की 4 ही है मेरे पास, एक ही टर्म है वो 4k है, 4k² है। अब मैंने 16 वाले को k के टर्म्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 4k, यहाँ पे मेरे पास प्लस माइनस होकर कट हो जाएंगे और ये 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 0 आ गया। अब मैंने आगे क्या करना है स्टूडेंट्स, अब मैंने इसको आगे भी सॉल्व करना है। 4k को कॉमन निकालूंगी और मेरे पास अंदर क्या बचेगा, k + 1 = 0। 4k को 0 के बराबर रखना है, k + 1 को भी 0 के बराबर रखना है। k = 0 आ गया और k = +1 को इस साइड पे लेके गए तो -1 में कन्वर्ट होके वैल्यू हमारी निकल आई। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट आपको कराती हूँ। उम्मीद है कि सवाल आपको अच्छी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है और ऊपर भी फॉर इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट = 0, डिस्क्रिमिनेंट = 0। सो तो उसके बाद अब हम लोग ये जो मैंने ऊपर जो लिखा है वो बिल्कुल सेम है। डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर था, b² - 4ac विच इज इक्वल टू 0। अब b² की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या, -5। मैंने आपको कहा था जब बाहर वैल्यू दी हो तो आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। -4 a की टर्म, a की जो वैल्यू है वो है 3k + 2 और c की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 2k + 3 = 0। फिर 5 का जब स्क्वायर लेंगे -5 का तो मेरे पास आ जाएगा +5, यानी 25 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 को जब -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +25 आ जाएगा। k² + 2k + 1, ये बिल्कुल फर्स्ट की तरह का हमने फार्मूला खोला है। और यहाँ पे मेरे पास 4 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, पहले हम अंदर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को 2k से, 3k को 2k से तो 6k² आ जाएगा। 3k को 3 से करेंगे तो 9k आ जाएगा। 2 को 2k से करेंगे तो 4k आ जाएगा प्लस 2 3 = 6 = 0। अब मैंने क्या करना है 25k का स्क्वायर प्लस 5 50 आ जाएगा मेरे पास ये, और यहाँ पे 25 आ जाएगा। 2 5 से 10, 2 2 = 4 5। आप इसको कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास 4 बाहर अभी रहेगा क्योंकि मैंने k के टर्म्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 13k + 6 = 0। और यहाँ पे मेरे पास आएगा 25k² + 50k + 25 -4 6 = 24k²। और ये अंदर प्लस है तो साइन चेंज होकर ये आ जाएगा। 13 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 52 के आ रहा है। और यहाँ पे आ जाएगा -24 विच इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अब मैंने क्या करना है, k² वाली टर्म्स को सॉल्व करना है। तो अब मैंने क्या करना है 25k² को एक बार लिख लेना है और ये जो k वाली टर्म्स हैं इनको मैंने क्या कर देना, सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास 25 के साथ 24 भी है तो मैं इसको लिख लेती हूँ। प्लस 50k - 52k प्लस 25 - 24 विच इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस 2k आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। k² प्लस k प्लस k प्लस 1 इक्वल टू 0। जब मैं k को k में प्लस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2k। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने कॉमन लेना है k + 1। यहाँ पे k एक बच गया प्लस 1 को कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास बच गया k + 1। k + 1 एक बार, k + 1 दूसरी बार विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास था -2k तो मैं इसको माइनस में लूँगी और यहाँ पे मेरे पास साइन माइनस में आएगा। यहाँ पे मेरे पास माइनस में आएगा। जब मैं माइनस को कॉमन लूँगी, -1 को कॉमन लूँगी तो मेरे पास अंदर साइन कैंसिल होकर माइनस में आ जाएगा, प्लस हट जाएगा। यहाँ मेरे पास आएगा k - 1 k - 1 का 2 टाइम्स है तो हम स्क्वायर लिख देंगे इक्वल टू 0। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो मेरे पास आएगा k - 1 इक्वल टू 0। अब k - 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो +1 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मिस्टेक हुई थी मैंने आपको शो कर दी है। यहाँ पे मेरे पास क्या आता था
माइनस आता था, माइनस यूज़ होता था। यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे माइनस आया, ये भी माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया। इसको जब मैं इसको कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पे भी अंदर माइनस हो गया, और ये के माइनस वन का स्केयर लिया तो मेरे पास आ गया k = 1। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ये सवाल भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर इस सवाल में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।